क्या हो अगर आपका दिमाग पूरी तरह बंद हो जाए और फिर भी आप सब कुछ अनुभव कर रहे हों। एक न्यूरोसर्जन जो खुद मानता था कि चेतना सिर्फ दिमाग की उपज है, अब कोमा में गया तो उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल दी। अब कोमा में कई तरह से जा सकता है, चोट लगने से जा सकता है, ब्रेन स्ट्रोक से जा सकता है, इन्फेक्शन से। ये कहानी है डॉक्टर इवान अलेक्जेंडर की। एक हाईली ट्रेंड, हार्वर्ड से ट्रेंड न्यूरोसर्जन थे वो, और वो मानते थे कि कॉन्शियसनेस इज इक्वल टू ब्रेन एक्टिविटी एंड डेथ इज इक्वल टू एंड ऑफ एक्सपीरियंस। लेकिन 2008 में सब कुछ बदल गया उनके साथ। उन्हें हुआ सीवियर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो होता है वो दिमाग के पूरे ऊपरी हिस्से में, स्कल के अंदर एक बैक्टीरिया की कोटिंग बना देता है जो सब कुछ खाने लगता है वहाँ, और नियोकॉर्टेक्स डिस्ट्रॉय कर देता है। नियोकॉर्टेक्स वो हिस्सा है जो हमें सोचने, समझने, प्लान करने की क्षमता देता है। डॉक्टर्स के अनुसार उनका ब्रेन प्रैक्टिकली इनएक्टिव था, लेकिन रिकवरी की उम्मीद लगभग ज़ीरो, और इसी दौरान कुछ असंभव हुआ। शुरुआत हुई अंधेरे से, एक धुंधला गंदा अस्तित्व जैसे कोई कीड़ा मिट्टी में रेंग रहा हो। उन्होंने इसे कहा अर्थ वॉर्म्स आई व्यू। वो कहते हैं कि ये शायद वो आखिरी चेतना थी जो उनका डाइंग ब्रेन बना पा रहा था। और फिर अचानक एक चमकदार घूमती हुई रोशनी और एक ऐसी मेलोडी, एक ऐसी अच्छी सी म्यूज़िक जो शब्दों में बयान नहीं हो सकती, जैसे किसी ने उन्हें अंधेरे से निकाल लिया हो। अब वो पहुँचे एक ऐसी जगह, अब ये वो उनके दिमाग में चल रहा, दिमाग में नहीं, उनके चेतना में चल रहा है। अब वो पहुँचे एक ऐसी जगह जहाँ हर चीज़ जीवंत थी, हरी भरी घाटियाँ, तितलियाँ, हरे रंग बिरंगे फूल और आकाश में उड़ते हुए प्रकाश के छोटे छोटे कण। उन्होंने देखा कि एक दिव्य आकृति, एक स्त्री की आकृति जो बिना शब्दों के उन्हें संदेश दे रही थी। संदेश ये दे रही थी कि आप ठीक हैं, आपको धरती पे जाना है। फिर वो पहुँचे सबसे गहरे स्तर पर, एक इनफाइनाइट काला शून्य, लेकिन डरावना नहीं, बल्कि प्योर लव, सिर्फ आनंद और एब्सोल्यूट पीस, और एक दिव्य उपस्थिति से भरा हुआ। वो कहते हैं यहाँ कोई गॉड शब्द नाम की चीज, मतलब लैंग्वेज नहीं थी वहाँ, लेकिन एक ऐसी सत्ता थी जो हर चीज़ का स्रोत थी, है ना, जिसे डिवाइन कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर उनका ब्रेन बंद था तो ये अनुभव किसने किया, है ना। डॉक्टर अलेक्जेंडर कहते हैं ब्रेन कॉन्शियसनेस को बनाता नहीं बल्कि फिल्टर करता है, और रियल कॉन्शियसनेस शरीर से बाहर भी एग्जिस्ट करती है। ये विचार नया नहीं है, कई लोगों ने इस बात को कहा है, लेकिन जब एक न्यूरोसर्जन इस बात को कहता है तो सवाल और गहरे हो जाते हैं। नॉर्मल आदमी, बहुत लोग कहते रहते हैं, तरह तरह की स्टोरियां हैं। 7 दिन बाद जब सबको लगा कि वो नहीं बचेंगे, तब एक टर्निंग पॉइंट आया। उनके 10 साल के बेटे की प्रार्थना जैसे उन्हें वापस खींच लाई और वो अचानक जाग गए। इस अनुभव के बाद उनकी पूरी सोच ही बदल गई। अब वो मानते हैं कि कॉन्शियसनेस इस यूनिवर्स की मूल वास्तविकता है, फंडामेंटल रियलिटी है। ब्रेन सिर्फ एक रिसीवर है, एक इंस्ट्रूमेंट है, और डेथ इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। डेथ अंत नहीं है। अगर ये सच है तो हम सब सिर्फ शरीर नहीं है, हम कुछ और हैं, कुछ बहुत गहरा, और शायद मृत्यु सिर्फ एक दरवाज़ा है। आप इनकी लिखी हुई एक किताब है प्रूफ ऑफ हेवन, और इंटरनेट पे बहुत कुछ लिखा मिलेगा आपको इनके बारे में, इनके इंटरव्यूज़ हैं, आप उनको देख सकते हैं। और प्रूफ ऑफ हेवन में उन्होंने बहुत सारी बातें, अपने मन की बातें जो उस समय उनको एक्सपीरियंस में दिखी थी, वो सब उन्होंने मेंशन करी भी है। अब ये हैरानी की बात है कि यहाँ उन्होंने कहा है कि उनको ये अनुभव हुए, ये एक्सपीरियंसेस हुए जो कि कॉन्शियसनेस में ही होते हैं। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट करिए, और अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी कमेंट करें। और इस तरह के 2 वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूं, अगर आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं। एक फेडेरिको फेगिन का और एक अनीता मूरजानी जी का। आप उसको देख करके और इस चीज़ को के बारे में एनलाइटन हो सकते हैं। थैंक यू।